हेलो बच्चों, मैं राकेश आपको पढ़ाऊंगा साइंस स्पेशल केमिस्ट्री फ्रॉम 6th to 12th। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का 4th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों, आज का लेसन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़े सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं जो आपका जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपका साथ देने वाले हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए हम चलेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 4.7 पे। इस एक्टिविटी में हम बच्चे देखेंगे कि हमने 5 बीकर लेनी है, 5 कंटेनर लेने हैं ABCDE, जहां 1 to 5 इनके नाम रख सकते हैं। पहले कंटेनर में आपने डालना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर में डिजॉल्व करके, जहां आप ऐसा कह सकते हैं सभी बीकर में आपने 50 ml वाटर डाल देना है और इसमें डालना है पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट साल्ट, इसमें डालना है कॉपर सल्फेट, तीसरी में डालना है जिंक सल्फेट और चौथी में डालना है आयरन सल्फेट और इसमें डालना है जिंक सल्फेट। क्या होता है बच्चे कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट इसको CuSO4, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। इट मीन इस बीकर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। दूसरी में भी कॉपर सल्फेट डाला है, इसका भी सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। और सी में हमने डाला है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट जिसका फार्मूला होता है ZnSO4 और दिस इज कलरलेस। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। इट मीन सी और डी में, सी और ई में जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कलरलेस है। और डी में हमने डालना है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जहां इसको आयरन सल्फेट भी बोलते हैं और जिसका फार्मूला है FeSO4। क्लियर बच्चे? बीकर ए में और बीकर बी में हमने डाला है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर है। बीकर सी में और बीकर ई में, सी और ई में हमने डाला है जिंक सल्फेट, सॉल्यूशन का कलर नहीं है, कलरलेस है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। और बीकर डी में डाला है हमने फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जिसका ग्रीन कलर होता है। ये देखिए, ये नीचे लिखे हुए हैं इनके कलर। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, इन बीकर्स में, इन 5 बीकर में छोटे छोटे पीस मेटल्स के डालने हैं। कौन कौन सी मेटल्स? पहली बीकर में आपने डालना है जिंक ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल होते हैं छोटे छोटे पीस, जिंक के पीस डालने हैं। दूसरी में आपने डालना है आयरन, आयरन का नेल डाल सकते हैं, ब्लेड डाल सकते हैं, या आयरन फिलिक छोटे छोटे पीस भी डाल सकते हैं। तीसरी में आपने डालना है कॉपर टर्निंग, टर्निंग होता है छोटी छोटी वायर्स, ठीक है, छोटी वायर जो है कट पीस उनके इनमें डालने हैं। और डी में भी आपने कॉपर टर्निंग ही डालनी है। और ई में डालना है आपने द्वारा आयरन, आयरन नेल डाल सकते हैं। क्लियर बच्चे? अब हम क्या देखेंगे, 1, 2, 3 घंटे के बाद जब हमने दोबारा इन बीकर को देखा तो हमने कुछ बीकर में चेंज देखी कलर में और कुछ में कोई चेंज नहीं हुई थी। देखते हैं, ये जो बीकर ए थी इसका ब्लू कलर जो था वो कलरलेस हो गया था, कलरलेस में चेंज हो गया था। और जो सेकंड बीकर है इसका ब्लू कलर जो था वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया था, वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया था। बच्चे, सी बीकर में कोई चेंज नहीं, डी में कोई चेंज नहीं, ई में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब है कि इन 2 बीकर में कोई रिएक्शन हुई है, इन 2 बीकर में कोई केमिकल चेंज हुई है, लेकिन शायद इन 3 बीकर जो हैं सी, डी और ई, इसमें शायद कोई रिएक्शन ना हुई हो। तो चलो देखते हैं बच्चे ये रिएक्शन कैसे हुई और क्या है ये रिएक्शन। लेकिन इन रिएक्शन को समझने के लिए बड़े कंसेप्ट इसमें क्लियर होने वाले हैं बच्चे। उससे पहले आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, इसको मेटल का एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा या इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कुछ मेटल बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सोडियम पोटाशियम हमने देखा था वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाती हैं। आयरन कॉपर ये बड़ी कम रिएक्टिव होती हैं, कुछ बीच में होती हैं। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये नीचे जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये देखें, सबसे पहले पोटाशियम और सोडियम ये बड़ी रिएक्टिव होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये थोड़ी कम रिएक्टिव होती हैं। जिंक, आयरन, लेड ये उससे कम रिएक्टिव होती हैं। और इनको कंपेयर किया गया है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन मेटल नहीं है ये बच्चे, ये देखा गया है कि ये मेटल एसिड से हाइड्रोजन निकाल लेती हैं, ये वाली नहीं निकालती हैं।
इस कारण बीच में हाइड्रोजन रखा है, और उसके नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये मेटल लीस्ट रिएक्टिव हैं, लीस्ट मीन कम रिएक्टिव हैं, ये बड़ी कम रिएक्शन करती हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे एक ने लिखा है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके बनाता पकाता है, उसके आगे किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो कुछ और भी मेटल इसमें आती हैं, लेकिन इतनी हमारे लिए काफ़ी हैं। तो अब इसी के बेस पे ये रिएक्शन आपकी समझ में आएंगी बच्चे। तो चलो हम पहली रिएक्शन पे चलते हैं। पहली रिएक्शन में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्यूस सॉल्यूशन डाला था पानी में डिजॉल्व, और इसमें जैसे ही हमने जिंक के पीस डाले, जिंक सॉलिड डाला, तो हम क्या देखते हैं बच्चे, हम क्या देखते हैं, ये चेंज हो जाता है। इसका जो ब्लू कलर है वो ग्रीन में क्यों चेंज हो जाता है, ये देखिए, जहां कॉपर सल्फेट है, जहां है जिंक, तो ये जिंक इस सल्फेट को बोलता है, साल्ट है ना जी, साल्ट में एक मेटल होती है, कॉपर मेटल है, और सल्फेट क्या है, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट होती है, साल्ट बनता है। ये जिंक सल्फेट को कहती है कि तू मेरे साथ रिएक्ट हो जा, ठीक है। लेकिन कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, ये देखिए इस सीरीज से आपने देखना है, कॉपर कहाँ है, कॉपर जे नीचे है, जिंक कहाँ है, ये जिंक है, ये कॉपर है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिंक ऐसे मान सकते हैं जिंक ज़्यादा अमीर है, जिंक ज़्यादा अमीर है। ये सल्फेट को बोलता है कि कॉपर गरीब है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो उसको छोड़, तू मेरे साथ आ जा। तो सल्फेट क्या करता है, कॉपर को छोड़ देता है और जिंक के साथ बॉन्ड बना लेता है बच्चे, और क्या बन जाता है, दिस चेंज इनटू जिंक सल्फेट एक्यूस, वही जो वाटर में डिजॉल्व है। कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो गया, जिंक सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, और इस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, अभी आपने देखा, दिस इज कलरलेस, कलरलेस हो गया, और इसने कॉपर को अलग कर दिया बच्चे, है ना, इंटरेस्टिंग, मीन क्लियर। अब ऐसे ही बच्चे अब सेकंड रिएक्शन पे देखेंगे, बीकर में हम देखेंगे, अगर ये ए में था, बी में देखेंगे, बी में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इसमें हमने मेटल कौन सी डाली है, आयरन डाली है। तो आपने देखना है रिएक्शन होती है या नहीं होती है, ये बताएगा, ठीक है। आयरन सल्फेट को कहता है कि मेरे साथ आ जा, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। यहाँ से देखो, आयरन जे है और कॉपर जे है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वही बात आ गई कि आयरन कहता है मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, तू मेरे साथ आ जा और कॉपर को छोड़ दे। सल्फेट भी देखता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके साथ रिएक्ट होके मैं ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना सकता हूँ, फेरस सल्फेट, ये बन जाएगा FeSO4, FeSO4 एक्यूस, और कॉपर को अलग निकाल देगा। और आपको पता है FeSO4 का कलर ये लिखा हुआ है बच्चे, क्या हो जाएगा, ग्रीन, दिस चेंज इनटू ग्रीन कलर, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो ब्लू कलर था ये किस में चेंज हो गया, ग्रीन में आयरन के साथ, और ये जो ब्लू कलर था ये किस में चेंज हो गया, कलरलेस में, क्योंकि ये जिंक सल्फेट बन गया और ये फेरस सल्फेट बन गया। अब देखते हैं सी, डी और ई बीकर में जो रिएक्शन क्यों नहीं हुई, ये वेरी इंटरेस्टिंग। अब सी में देखें बच्चे, सी में क्या है, हमने क्या डाला है, जिंक सल्फेट, हमने डाला है जिंक सल्फेट का एक्यूस सॉल्यूशन, इसमें हमने डाला है बच्चे, जिंक सल्फेट में हमने डाला है कॉपर। तो रिएक्शन होती है या नहीं होती, आपने किसको देखना है, इसको देखना है। ये देखो, ये कॉपर बोलता है सल्फेट को कि मेरे साथ आ जा, कॉपर सल्फेट बना लेते हैं। लेकिन ये यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। ये सल्फेट बोलता है कि नहीं भाई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तेरे से, जिंक तेरे से ज़्यादा अमीर है, मैं जिंक को नहीं छोड़ सकता, जिंक के साथ मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, कॉपर सल्फेट में नहीं बना सकता। इस कारण जो जिंक सल्फेट है ये कॉपर से रिएक्शन नहीं करता, तो हम कहते हैं नो रिएक्शन। क्लियर बच्चे, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सारा इसी के डिपेंड पे, इसी के बेस पे है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। ऐसे ही अगर डी बीकर में आप देखें, डी बीकर में हमने क्या डाला था, फेरस सल्फेट FeSO4, और इसमें जब हम डालेंगे, इसमें भी हमने कॉपर डाला। तो आपने जहाँ से देखना है, ये कॉपर कहता है कि आयरन को छोड़ मेरे साथ आ जा,
लेकिन सल्फेट बोलता है नहीं, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अमीर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इस कारण ये फेरस सल्फेट कॉपर से रिएक्ट नहीं होता, मीन नो रिएक्शन, अगेन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्लियर बच्चे? और लास्ट वाली अगर रिएक्शन मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, लास्ट में अगर हम देखें, लास्ट में हमने क्या डाला है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट जो कलरलेस है, और उसमें हमने डाला है आयरन का पीस। जहाँ भी यही इनकी बात होती है कि आयरन कहता है मेरे साथ आ जा, लेकिन जिंक कहता है, ये देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, जिंक ऊपर है, आयरन क्या है, नीचे है। जिंक सल्फेट ज़्यादा स्टेबल है फेरस सल्फेट से, आयरन सल्फेट से। तो जिंक कहता है, ये सल्फेट कहता है कि मैं जिंक के साथ ज़्यादा स्टेबल हूँ, जिंक ज़्यादा अमीर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, तेरे साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इट मीन नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होती है बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? दोबारा सुन लें, कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर की क्या है, कम है, रिएक्शन हो गई। कॉपर सल्फेट और आयरन की जब रिएक्शन की तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सल्फेट ने कॉपर को छोड़ दिया और आयरन के साथ रिएक्ट हो गया, फेरस सल्फेट बन गया। और अगर इसमें देखें, जिंक सल्फेट में कॉपर डाला तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर की कम है। ये जिंक सल्फेट जो है ये जिंक को नहीं छोड़ेगा और रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे ही फेरस सल्फेट और कॉपर, फेरस आयरन जहाँ आता है इसको आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, और कॉपर जहाँ आता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो फेरस सल्फेट है वो आयरन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। और सेम लास्ट बीकर में जिंक सल्फेट और आयरन, जिंक और आयरन को देखना आपने देखना है जिंक और आयरन को, जिंक जहाँ है आयरन नीचे है, इट मीन जिंक सल्फेट जो है वो जिंक को नहीं छोड़ेगा, आयरन के साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता बच्चे, ये देखिए जहाँ Fe होता, जहाँ Fe होता तो जहाँ क्या होता, जहाँ Zn होता है ना, फिर क्या था, ये आप अपने से ही रिएक्शन बना के आप इसको समझ सकते हैं। जहाँ Fe है, जहाँ Zn है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ये देखिए Zn ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक कहती है कि मेरे साथ आ जा, आयरन मेरे से गरीब है, चाहे एक स्टेप ही है, लेकिन मैं अमीर हूँ और क्या बन जाना था, जिंक सल्फेट बन जाना था। तो इस तरीके से सारी रिएक्शन आप सोच सकते हैं, कुछ रिएक्शन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और दीज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो में हुई है, बाकी में नहीं हुई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो उसको उसके साल्ट से अलग कर देती है, निकाल देती है और खुद उसके साथ साल्ट बना लेती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और सारा जो रिएक्टिविटी बेस पे है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके बच्चों।